फिर बड़ी गजब की चीज ये है कि मन में ये प्रश्न आना चाहिए कि संसार में कितने साहित्य थे। प्रज्ञा पुराण तो पूज्य गुरुदेव ने 1970 के आसपास लिखा है, जब हिमालय से लौट करके आए तीसरी बार सूक्ष्मीकरण साधना में प्रवेश से पहले। तो उसके पहले तो रामचरितमानस जैसा एकदम अलौकिक ग्रंथ हमारे समाज में पहले से ही गोस्वामी जी ने प्रदान किया। भगवान वेदव्यास जी के द्वारा हमारे यहाँ बहुत पहले से ही श्रीमद् भागवत महापुराण जैसा आध्यात्मिक ग्रंथ हम सबको प्राप्त है। और ये दो ग्रंथ जिन्होंने सारे संसार में इस कलिकाल में भारतीय संस्कृति को और अध्यात्म की लौ को जलाए रखा है। एक में हम राम की लीला और दूसरे में हम कृष्ण की लीला सुनते आए हैं, समझते आए हैं। लेकिन हर चीज की अपनी एक अवस्था होती है, और यदि अवस्था न भी हो, लौकिक जगत की जो वस्तुएं हैं उनकी अवस्था है, दूध कितनी देर तक रहेगा, उसके बाद उसको फटना ही है। फटने से पहले उपयोग कर लिया तो लाभ है। चाहे दही हो चाहे घी हो, सब चीज का अपना एक एक्सपायरी डेट है। लौकिक चीजें बिगड़ जाती हैं, लेकिन ये जो ग्रंथ है ना, रामचरितमानस हुए, भागवत हुआ, जितने भी आर्ष ग्रंथ हैं, दर्शन हैं, शास्त्र हैं, स्मृतियां हैं, ये लौकिक चीजें नहीं है, इनकी एक्सपायरी कभी नहीं होती। लेकिन ये समझ में उसी को आते हैं जो सुपात्र होते हैं। घी खराब नहीं होता, दूध खराब होता है ना, दही भी खराब हो जाता है, घी खराब नहीं होता। दूध पचाना आसान है कि घी पचाना आसान है? हमें थोड़ी इसकी जानकारी कम है ना, इसलिए पूछ रहे हैं, बता नहीं रहे हैं भाई। जो हमको आ रहा है वो हम बता रहे हैं, जो नहीं आ रहा है वो आपसे पूछ रहे हैं। आप बताओ, दूध पचाना आसान है कि घी है? दीदी बताइए ना, आपने दूध देखा है? अच्छा, दूध कितने लोगों ने देखा है? हाथ उठाओ जरा। पचाया भी होगा आप लोगों ने। घी खाया आप लोगों ने? नहीं खाया है ना? तो पता तो होना चाहिए कि दूध और घी में क्या ज्यादा सुपाच्य है। अच्छा, 1 लीटर दूध पी लो और 1 किलो घी खा लो, क्या ज्यादा बढ़िया? अब इतना मतलब इतना सरल क्वेश्चन, मतलब कक्षा 5 का सवाल हम पूछ रहे हैं आपसे। ऐसा आप लोग मुंह बना रहे जैसे IAS PCS का एग्जाम देने बैठे हो। सीधी सी बात है, दूध पचाना आसान है, घी पचाना, दूध सब लोग पचा ले जाएंगे, घी सब लोग नहीं पचा सकते। उसी तरीके से दूध की एक्सपायरी है, घी की नहीं है, वो नहीं खराब होने वाली चीज है। तो ये जो जितने भी आर्ष ग्रंथ हैं ना, ये सारे आर्ष ग्रंथ, इनकी एक्सपायरी है नहीं, लेकिन इनको पचाना असंभव है। समझ में आ रही है बात? इनको पचाना असंभव है। ये नहीं पचता तो आप समझ लो, घी ना पचे तो फिर क्या हालत होगी? नहीं पचेगा तो फिर शरीर में विकार उत्पन्न होगा कि नहीं होगा? तो जो इन ग्रंथों को नहीं पचा पाते हैं, वो उनके मन में विकार ही आता है, तो फिर वो अनाप शनाप बोलने लगते हैं। जिनके जीवन में राम कथा नहीं पची, उनके जीवन में विकार आया। राम भगवान है, सीता जी की अग्नि परीक्षा ले ली, ये कौन सा भगवान है? गर्भवती पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया, लो पचा नहीं, क्या करेगा? भागवत सुन के आ गए, पची नहीं, पाचन गड़बड़। कौन सा भगवान है भाई? गोपियों के चीर हरण करते हैं ये। 16,108 विवाह। गए थे भक्ति बढ़ाने, गए थे ज्ञान बढ़ाने, लौट के आए 2-4 का और सत्यानाश कर दिए। क्यों? पचा ही नहीं। दोष उन ग्रंथों में नहीं है, दोष अपने पाचन में है। काहे पाचन खराब? स्वस्थ शरीर, स्वच्छ मन
और सभ्य समाज है नहीं, तो पचेगा? बताइए भाई। अगर घी पचाना है तो लीवर मजबूत होना चाहिए, किडनी बढ़िया होनी चाहिए, हमारे पाचन तंत्र ठीक ठाक होने चाहिए। तो ये भी हमारे जीवन के पाचन तंत्र हैं। सभ्य समाज, स्वच्छ मन, स्वस्थ शरीर, ये नहीं है तो ये सारा ग्रंथ जो है सब बेकार है, सब व्यर्थ। इसलिए साथियों जीवन में ये समझने की आवश्यकता है। अब जो इनके चक्कर में पड़ेगा वो परेशान होगा। आपके मध्य प्रदेश में कथाओं की तो आजकल भाई साहब बहार है। मध्य प्रदेश में नहीं, हर जगह, कहीं शिव पुराण हो रहा है तो कहीं राम कथा, कहीं भागवत कथा, कहीं प्रज्ञा पुराण, सब अपने अपने स्तर पर भगवान के काम में लगे हैं। कभी कभी ना सुनने वाले नहीं, कहने वालों को भी नहीं पचता। हाँ, कहते कहते कुछ ऐसा कह जाते हैं कि क्या ही, फिर समझ में आ जाता है कि भाई पची नहीं है इनको। आप लोगों ने भी सुना होगा, बच्चा पढ़ने में कमजोर है, बेल का पत्ता तोड़िए, उल्टा करिए, चिपका दीजिए। जिनको लिखना, जिनको पची वो तो लिख के चले गए, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी। जिनको नहीं पची सब परेशान है, क्या लिख के चले गए? नहीं पच रही है इनको, न कहने वाले को न सुनने वाले को। कहां से पचेगी बताओ आप जरा। तो फिर वो अर्थ का अनर्थ लगाएंगे। और हर क्षेत्र में, कथा के क्षेत्र में नहीं, संगीत के क्षेत्र में, भजन के क्षेत्र में ऐसे ऐसे भजन नहीं पचेंगे तो फिर उल्टे सीधे भजन बनेंगे। एक तो हम लोगों ने भजन सुना था, कूद गए बजरंग बली खा के गोलगप्पा। ऐसा था क्या? हाँ, अब लो भगवान को ही कुदा दिया। ये इसका मतलब क्या है? इसका मतलब पच नहीं रहा है। क्यों नहीं? शरीर स्वस्थ है नहीं, मन स्वच्छ है नहीं, समाज सभ्य है नहीं। एक जगह कार्यक्रम में ना अक्सर ये होता है कि हम लोग कलश यात्रा में नहीं पहुंच पाते, तो संयोग से वहां पहुंच गए। तो वहां हमने एक भजन सुना, उसमें कलश यात्रा में डीजे में बजा रहे थे, कोई मातृवंदना थी। कौन सा था? आप लोगों ने सुना होगा यहां भी। लागे लुमाई दुल्हनिया, ऐसा है क्या? है लागेलू माई दुल्हनिया, कुछ ऐसा था, बहुत याद तो नहीं आ रहा है। तो हम समझ गए कि भजन बनाने वाले को पची नहीं। क्यों? क्या कोई भी बच्चा अपनी मां को दुल्हन की तुलना करेगा क्या? सामान्य बात है ये? कौन सा दृष्टिकोण है? एक ही मतलब है साथियों, पाचन तंत्र बिगड़ गया है। और जब ये पाचन तंत्र बिगड़ जाता है तो समाज सभ्य नहीं रह पाता। दोष इन कथाओं का नहीं था, दोष उनका था जो पचा नहीं पाए। दोष उनका था जो इन कथाओं को सुनने के बाद नहीं पचा तो पागल हो गए। कहीं से भागवत में सुन ली कि भाई अजामिल नाम का एक डाकू था, मरते समय उसने एक बार नारायण कह दिया अपने बच्चे को, स्वर्ग लोक में एक कमरा बुक हो गया। तो जब अजामिल तर गया तो फिर अब क्या ही दिक्कत है। वो वेश्यावृत्ति भी करता था, डाकू भी था, तो हम लोग भी 2-4 टन कोयला इधर उधर कर देंगे तो क्या हो जाए, लास्ट में नारायण कह देंगे, काम खत्म। जैसे नारायण निकला, स्वर्ग लोक में बुकिंग फाइनल, टिकट मिल जाएगा, जाके आराम करेंगे। और स्वर्ग लोक में भी जाएंगे तो वहां भी उम्मीद क्या, एक अप्सरा मिलेगी, एक बढ़िया बोतल मिलेगी,
स्वर्गलोक इसी को हम लोग मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि स्वर्गलोक की कथाओं में हमने यही सुना है। पची नहीं, बात बिगड़ गई। हम ये हंसाने के लिए नहीं कह रहे हैं, ना समय पास करने के लिए। आप ये भी मत समझना कि हम अपने विषय से हट गए ना, ये तो हो ही नहीं सकता। हम अपने विषय पर ही हैं, बस अब आपको समझाने का एक छोटा सा प्रयास है। आपने तो पहले ही कह दिया कि आप समझदार हैं, तो इसलिए बस हम इतना कहना चाह रहे हैं, दोष इन कथाओं का नहीं था, दोष था सुनने वाले में और दोष था कहने वाले में। किसी व्यक्ति विशेष से दुराव नहीं है, ये हम सबकी, जिसकी न पची उसके विषय में हम कह रहे हैं। और फिर वो गाते रहे कि एक बार केवल नारायण कह दोगे तो बस तर जाओगे, जो करना है करो। अब जब आदमी ये सुन लेता है कि भाई एक बार कहने पे सब ठीक ठाक हो जा रहा है, क्या जरूरत है माला जपने की, क्या जरूरत है व्रत उपवास करने की, क्या जरूरत है गंगा किनारे आसन लगाने की, इतना टंट घंट सब संट करने की क्या जरूरत? मौज करो। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, यावत जीवेत सुखम जीवेत, पुनरागमनम कुतः, कहां दोबारा जन्म होने वाला। ऐसे नास्तिकवादी फिर पैदा हो गए। केवल सबको ये लगने लगा कि एक बार सिद्धि विनायक में पहुंच गए, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, अंधन को आंख देत कोढ़िन को काया। जिसने ये भजन ये आरती बनाई उसको पची? हमें तो लगता है नहीं पची। अब आपने अपना कुकर्म किया, आपने दुष्कर्म किया, सामर्थ्य गणेश जी में कम नहीं है, वो कर सकते हैं ऐसा। क्यों करेंगे भाई? आपके रिश्तेदार हैं गणेश जी, आप उनके ससुराल के हैं। हाँ भाई आओ, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। फोकट में पैसा पड़ा है क्या गणेश जी के पास? तुम्हारे पास नहीं है, लो भाई एक खोखा ले जाओ। क्या है ये? कौन बनाया इसको? और हम सब लोग गणेश जी की आरती गा रहे हैं। दोष गणेश जी में नहीं है, जिसको गणेश जी नहीं पचे उसने ऐसा बना दिया। अच्छा, जिसको पचे उन्होंने कैसी आरती बनाई? हम लोग कौन सी आरती गाते हैं? अब थोड़ा तुलना करके देखो, हम लोगों ने कौन सी आरती सीखी है, हम लोगों को कौन सी आरती पची? काम क्रोध गाइए। दुर्भाव द्वेष हरिये, शुद्ध बुद्ध निष्पाप हृदय, मन को पवित्र करिए, जयति जय गायत्री माता। जिसको पची वो इस तरह से गाएगा, और जिसको ना पची, हम लोग आरती गाते हैं, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। जिन्होंने बनाई होगी उनको नहीं पची होगी, सब अच्छा। मैं मूर्ख खल कामी, अब जो ये गा दे, आपका नाम हमको नहीं पता, हम मंदिर में आए, आपने कहा मैं मूर्ख खल कामी, तो हम बोले ए मूर्ख, खल कहीं का, इधर आ। बर्दाश्त होगा? नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि हम जो कर रहे हैं वो हमारे उससे हम जुड़ नहीं पा रहे हैं। तेरा तुझको अर्पण गा के चले आए पर किया नहीं, इसका मतलब नहीं पचा। अब जब नहीं पचा तो इसमें भगवान का दोष है। तब फिर से भगवान को दुनिया में आना पड़ा। बात सुनो बिल्कुल साफ, फिर भगवान को अपनी आराम तलब जिंदगी छोड़नी पड़ी। आराम ही तो है, क्षीर सागर में बढ़िया फैले हैं, मखमलदार बिस्तर। क्यों, सांप से ज्यादा कोमल और कौन सा जीव होगा? कितना आनंद होगा।
ये तो हम लोग डरते हैं ना, भगवान थोड़ी डरते होंगे। लक्ष्मी माता पैर दबा रही हैं, ऐसी सुख भरी जिंदगी छोड़ करके कोई दुनिया में आवे और वन वन भटके और फिर 24-24 लाख के पुरस्चरण करे और फिर एक एक महीने बिना जल के रहे, ये सब कष्ट सहने की क्या जरूरत। लेकिन उनको आना पड़ता है, किसके लिए? उनके लिए जिनको पच नहीं रही है, जिनका पाचन गड़बड़ है। वो आते हैं, वो देखते हैं कि सारे आर्ष ग्रंथ भरे पड़े हैं, सब वेद वेदांत दर्शन शास्त्र उपनिषद पुराण सब रखा है। बड़े बड़े भजनानंदी आ जाते हैं, सब आ गए, सब लिख करके चले। कबीरदास के दोहे, मीराबाई के पद, तुलसीदास की चौपाइयां, सूरदास के भजन कम है क्या जीवन बदलने के लिए? लेकिन ये हमें पच नहीं रहे हैं ना। क्यों नहीं पच रहे हैं? हमारा पाचन गड़बड़ है। क्यों गड़बड़ है? क्योंकि हमारा मन स्वस्थ स्वच्छ नहीं है, हमारा शरीर स्वस्थ नहीं है, हमारा समाज सभ्य नहीं है। और जब तक ये नहीं होगा तब तक इन ग्रंथों का लाभ हमें नहीं मिलने वाला। फिर हम लोग महाराज की लीला को केवल एक प्रकार का डांस ही समझ करके रह जाएंगे बस। आजकल देखो, जब पचता नहीं है तो क्या होता है, आजकल राधा और कृष्ण को एक कपल्स के तरीके से दिखाया जा रहा है समाज में, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जैसे। बड़ी बड़ी शादियों में बड़े बड़े लोग दूल्हा दुल्हन के स्वागत के लिए राधा और कृष्ण को बनाकर सजाकर तैयार रखते हैं। कौन सा भाग्यवान ऐसा होगा भैया जो संसार में तीनों लोकों का स्वामी, उसका प्रतीक तुम बना रहे हो कि भैया दूल्हा दुल्हन आ रहे हैं, राधा कृष्ण स्वागत करेंगे। ये अपने सनातन धर्म का सत्यानाश नहीं है तो क्या है बताओ जरा? कोई और कर रहा है, हम चिल्लाते रहे भाई दूसरे धर्म से हमारे धर्म को बहुत। अरे दूसरे धर्म से खतरा नहीं है, हमारे धर्म को हमारे अपनों से खतरा है। क्यों? क्योंकि दूसरे धर्म वालों को हमारा धर्म पच रहा है पर हमें अपना धर्म नहीं पच रहा है, इसलिए हम अर्थ का अनर्थ कर रहे हैं। आज हमारे अपने लोगों के मस्तक पर शिखा नहीं है, कंधे पर जनेऊ नहीं है, माथे पर तिलक नहीं है, कमर में अनुशासन की धोती नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पचा नहीं। और जब नहीं पचा तो सारे ग्रंथ सारे शास्त्र सब व्यर्थ सिद्ध हो गए। और जब सब व्यर्थ सिद्ध हो गए तब भगवान को फिर से प्रज्ञावतार के रूप में आना पड़ा और लोगों का पाचन ठीक करने के लिए प्रज्ञा पुराण लिखना पड़ा कि ये ग्रंथ ये शास्त्र तो तुम तब समझ पाओगे जब तुम्हारा शरीर स्वस्थ होगा, मन स्वच्छ होगा और तुम्हारा समाज सभ्य होगा, तब समझ पाओगे ना। सबने अपने अपने स्तर से एकदम सत्यानाश करने का। हाँ, देखो याद आता है तो पता नहीं क्या क्या याद आने लगता है। एक ठो और गाना याद आ गया, हाँ, तुम करो तो रास लीला, मैं करूं तो कैरेक्टर ढीला। लो, अब जिसने ये लिखा उसको रासलीला पची, जान पाया रासलीला क्या है? जिस रासलीला का आनंद प्राप्त करने के लिए युगों युगों तक ऋषियों महात्माओं को तपस्या करनी पड़ी और फिर वो गोपियों के रूप में जन्म लेकर के आए और उनको भगवान से मिलने का और पूर्णता का लाभ मिला, उसके लिए इन नालायकों ने लिखा कि तुम करो तो रासलीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। इनको रासलीला नहीं पची तो अब ऐसे लोगों के सामने रासलीला का क्या गुणगान किया जाए? उनको तो पहले यही बताना पड़ेगा ना कि भैया तू साधना कर, अपने मन को स्वच्छ कर, अपने शरीर को स्वस्थ कर, उपासना साधना पहले समझो, उसके बाद भागवत सुनो, उसके बाद राम कथा सुनना, उसके बाद शास्त्र और पुराणों की दुहाई देना, नहीं तो भटकते रह जाओगे। ये हमारे यहां ये सब चक्कर नहीं था, सच बता रहे। ज्योतिष एक विद्या है, पर प्राचीन काल में ज्योतिष विद्या पर भविष्य के विषय में बताने पर बैन लगाया था ऋषियों ने। लेकिन आज ज्योतिष को आधार बनाकर भविष्य का बखान करके लोग अपनी जेब टाइट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ज्योतिष पचा नहीं, ये जान लो।
एक आदमी ने अपने यहाँ पे जतैरी में गौ कथा थी, और कभी कभी कथाओं में हम कह देते हैं कि भाई जो समस्या हो आप लिख करके दे देना। लिख करके आया मेरे पास कि हम घर से बाहर निकले तो हमारे घर के ठीक दरवाजे के सामने नीबुआ और मिर्चा गिरा हुआ था, किसी ने हमारे घर को बांध दिया है। हमने नाम तो उसमें नहीं लिखा था, तो हमने मन से कहा कि भाई जिनके घर के सामने नीबुआ मिर्चा मिला है वो भगवान से प्रार्थना करें कि अगले दिन उनको आलू टमाटर भी मिले, ताकि खरीदना ना पड़े। अरे इतना ही अगर इससे बांध देते तो फिर अपने देश की सीमाओं पर बॉर्डर पे जाके बांधते ना, आतंकवादी इधर ना आते। इंसान को उसका कर्म बांधता है, नीबुआ मिर्चा नहीं बांधता। लेकिन ये बात नहीं समझ में आएगी, क्यों? क्योंकि पची नहीं रही है, पाचन ही गड़बड़ है। पाचन गड़बड़ क्यों है? स्वस्थ शरीर, स्वच्छ मन और सभ्य समाज है नहीं। इसलिए पहले आवश्यकता इस बात की थी। तब गुरुजी ने सोचा कि भैया ये राम कथा, ये भागवत, ये सब लिख करके बड़े बड़े ऋषि मुनि चले गए। कबीरदास जी बड़ी बड़ी दोहाएं लिख करके चले गए, बड़ी चौपाइयाँ लिखी, बड़े भजन लिखे, लेकिन सब बेकार होता चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि लोगों की पात्रता ही बिगड़ गई है, लोगों का तन मन जीवन ही विकृत हो चला है। पहले इसको ठीक करना पड़ेगा। उसको ठीक करने के लिए फिर गुरुदेव को प्रज्ञा पुराण लिखना पड़ा। प्रज्ञा पुराण इसीलिए लिखा, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, प्रज्ञा पुराण सुनने के बाद जब आप भागवत सुनेंगे तब आप भागवत को समझ पाएंगे। प्रज्ञा पुराण सुनने के बाद जब आप राम कथा सुनेंगे तब आप राम कथा के मर्म को समझ पाएंगे। प्रज्ञा पुराण सुनने के बाद जब आप शिव कथा सुनेंगे तब आप बेल के पत्तों में नहीं उलझेंगे, ये जान लीजिए। साल भर बेल के पेड़ पर किसी का ध्यान नहीं जाता, सावन में पत्ता ही नहीं मिलता। हाँ, हम लोगों ने कांटों की झाड़ियां लगाई, एक बेल के छोटा सा था, सवेरे सोकर के जगह देखे कांटा भी गायब और बेल का पत्ता भी गायब। तो कहने का तात्पर्य यही है कि पहले खुद को ठीक करना पड़ेगा, अपनी पात्रता को विकसित करना पड़ेगा। वो विकसित हो जाए तब ये सारे ग्रंथ, सारी अध्यात्म की बातें सब अपने आप जीवन में उतरने लगेंगी और आत्मा की यात्रा पूर्ण हो जाएगी। बस इतना ही आपसे कहना था, इसीलिए पूज्य गुरुदेव ने प्रज्ञा पुराण लिखा। तो जब उन्होंने लिखा तो उन्होंने हमसे भी एक भजन लिखवाया, आपको वो सुनाते हैं। हम कथा सुनाते पावन प्रज्ञा पुराण की, यह रचना है मेरे गुरुवर श्री राम की, यह रचना है मेरे गुरुवर श्री राम की। हम कथा सुनाते पावन प्रज्ञा पुराण की, हम कथा सुनाते पावन प्रज्ञा पुराण की, यह रचना है मेरे गुरुवर श्री राम की, यह रचना है मेरे गुरुवर श्री राम की। गंगा तीरे तीरथ वन में परहित रत ऋषियों के मन में, जन जन की समस्या के शाश्वत समाधान की, यह चर्चा है देवर्षि और भगवान की, यह चर्चा है देवर्षि और भगवान की, यह रचना है मेरे गुरुवर श्री राम की, यह रचना है मेरे गुरुवर श्री राम की।
उठा करके एक साथ तालियां बजाइए। जगहित धर्म सूत्र प्रचारक व्रतधारी देवर्षि नारद ज्ञान यज्ञ हित प्रभु के द्वारे जब चाहे वैकुंठ पधारे करहि सदा जन जन कल्याणा ध्रुव प्रहलादंबिका प्रमाणा तत्कालीन समस्या हेतु जग जगदीश बीच बन सेतु तत्क्षण नारद प्रभु गृह जाई समाधान हित अति अकुलाई तब पाए नारद विधि भव रोग निदान की तब पाए नारद विधि भव रोग निदान की। हम कथा सुनाते पावन प्रज्ञा पुराण की हम कथा सुनाते पावन प्रज्ञा पुराण की यह रचना है मेरे गुरुवर श्री राम की यह रचना है मेरे गुरुवर श्री राम की। जन जन की समस्या के शाश्वत समाधान की जन जन की समस्या के शाश्वत समाधान की यह रचना है मेरे गुरुवर श्री राम 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 की। बजाओ भाई ताली बजाओ ना अकेले माता जी बजा रही हैं क्या पूरी भीड़ का ठेका उन्होंने थोड़ी ले रखा है। तो आत्मा की यात्रा को पूर्ण करने के लिए जीवन में प्रज्ञा का जागरण हो और प्रज्ञा का जागरण तन मन और समाज के परिष्कार से ही संभव है। ये करने के लिए ही 18 पुराण 18 उप पुराण 108 उपनिषद 6 दर्शन स्मृतियां श्रुतियां वेद उपवेद इन सब के बावजूद भी परम पूज्य गुरुदेव को प्रज्ञा पुराण लिखना पड़ा। तो आपकी श्रद्धा आपका समर्पण और आपकी एकाग्रता को नमन करते हुए बड़े खेद के साथ ये कहना पड़ रहा है कि अब आरती का समय हो गया है और आप लोग भले न जाएं लेकिन हमें जाना पड़ेगा क्योंकि नहीं गए तो 8 बजे से फिर स्वाध्याय का समय है। भगवान से प्रार्थना है आप सब लोग अपने अपने पैरों पर खड़े हो जाएं और आरती प्रज्वलित करके सब भाव पूर्वक आरती करें प्रज्ञा पुराण की।